नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अगर आपका स्कोर इतना या इससे ज्यादा है तो आप एक सेफ जोन में होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं जो भी यहाँ पे बताने वाला हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के बारे में बात करूंगा। इनके 10 से 11 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, मैं उनकी चर्चाएं नहीं करूंगा। उनमें क्या होता है कि जो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें तो ठीक ठाक कट ऑफ जाती है, बाकी की जो कॉलेजेस हैं जहां पर स्टूडेंट्स बहुत कम अप्रोच करते हैं वहां की कट ऑफ जो होती है वो काफी यहां पर डाउन चली जाती है। तो बाकी आपका अगर स्कोर जो है वो कम रहेगा, लो स्कोर वाले हैं आप, तो एफिलिएटेड कॉलेज में जो है वो आप यहां पर अपना कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा कुछ कैटेगरीज को लेकर यहां पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, समझाऊंगा, उनको ध्यान से सुनिएगा। जनरल कैटेगरी के लिए तो चीजें बहुत क्लियर होंगी। एक बात यहां पर मैं और ऐड करूंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का दो ही बेसिस होता है। पहला बेसिस यहां पर होता है कि 2022 की क्या कट ऑफ रही है, और दूसरी यहां पर बात होती है कि इस बार के पेपर का लेवल क्या रहा है और आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इन चीजों को एनालाइज करके जो होती है वो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पर जो है वो बनती है। 2022 के कंपैरिजन में मैंने 2023 की कट ऑफ है वो कुछ कोर्सेज में कम रखी है और कुछ कोर्सेज में जो है आपकी कट ऑफ जो थोड़ी सी बढ़ गई है। उसके पीछे का क्या रीजन होगा वो भी मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा बीए के लिए, जो कि आपका टोटल 850 नंबर का पेपर होगा। एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और जीटी। डोमेन्स आपके ह्यूमैनिटीज वाले होने चाहिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस टाइप के। अगर आपने 2 से अधिक डोमेन्स का पेपर दिया होगा, 3-4 दिया होगा, तो जो टॉप 2 होगा वो आपका यहां पर जोड़ा जाएगा। जनरल के लिए यहां पर जो है वो है आपका सेफ स्कोर 500 से अधिक हो, ईडब्ल्यूएस के लिए 350 से अधिक हो, ओबीसी के लिए 400 से अधिक हो, एससी के लिए 100 और एसटी के लिए 80 से ऊपर हो। एक बात को यहां पे समझिएगा, अगर आपका मार्क्स जो है वो इसके 5-10 नंबर कम भी है तब भी आप अपने आप को सेफ जोन में लेकर चल सकते हैं। अब एक बात समझिएगा, आप सोच यही रहे होगे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल में काफी ज्यादा वेरिएशन आप शो कर रहे हैं, 100-100, 150 नंबर का। ओबीसी के कट ऑफ आप ईडब्ल्यूएस से ज्यादा रख रहे हैं। देखिए, ये सब चीजें जो कैटेगरी वाली होती हैं वो डिपेंड करता है कि किस साल उस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर किसी साल मान लो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स मतलब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी संख्या ज्यादा हो तो कट ऑफ ये बढ़ जाएगी। यही सेम चीज आपके एससी के साथ भी हो सकता है। लेकिन 2022 में जो है जो पैटर्न था उसी पैटर्न को मैंने यहां पे फॉलो किया है। मैं यही कहूंगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हो, अगर आप 400 से ऊपर हो तो आप कहीं ना कहीं यहां पर सेफ जोन में है वो दिखाई दे रहे हैं। बाकी जैसा वेरिएशन था 2022 उसके बेसिस पे मैंने यहां पर 2023 की कट ऑफ को आपको तैयार किया। लेकिन मैं यही बोलूंगा अगर आप 400 प्लस हैं तो आप सेफ जोन में। बाकी एससी एसटी के लिए तो वही है कि आप अगर 100-100, 150 नंबर से ऊपर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में लेकर चल सकते हैं। बीएससी की बात करूंगा मैं यहां पर, बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी की। इनका पेपर भी 850 में है, लेकिन अंतर है। बीएससी मैथ में एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, 2 डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में से कोई 2, जो भी आपका टॉप 2 होगा। अब हो क्या रहा है, इस बार जो है वो मैथ्स में स्कोर चढ़ा है, बच्चों ने अच्छा स्कोर किया तो लोग मैथ्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को जोड़ के अच्छी मेरिट यहां पे बना सकते हैं। इसीलिए जैसे बीए में अगर मैं बात करूं तो जनरल टेस्ट का लेवल बढ़ने की वजह से मैंने आपके पिछले साल से इस बार कट ऑफ को डाउन कर दिया है। लगभग 10 से 15 नंबर जो है पिछले बार से आपके कट ऑफ मैंने डाउन रखी है। लेकिन बीएससी में जो है यहां पर चूंकि जीटी का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट सभी बीएससी वाले जीटी एक जैसा करते हैं। एक जैसा करने का मतलब यह कि जितने लोगों के सिलेक्शन के रेस में होते हैं उनके जीटी एक जैसी ही जाती है, फर्क पड़ता है इनके डोमेन से। तो इसीलिए मैंने इनकी कट ऑफ में थोड़ा सा 5-7 नंबर की इंक्रीमेंट की है सेफ जोन के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर 10 नंबर आपको कम भी है ना, 480 भी है, तो आप सेफ जोन में हैं। तो 490 प्लस जनरल। और अच्छा, यहां ओबीसी डब्ल्यूएस में कोई ऐसा बहुत विशेष वेरिएशन नहीं दिखा यहां पर। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी 430 प्लस, एससी 290 प्लस और एसटी आपका वही 80-90-100 के आसपास है, तो आप सेफ जोन में हैं। अब बीएससी बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी कंपलसरी है जुड़ेगा, मतलब एक लैंग्वेज फिर डोमेन्स में बायोलॉजी कंपलसरी है, फिजिक्स या केमिस्ट्री आप ले लीजिए। तो लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेके अच्छा स्कोर किए हैं ही, बायोलॉजी में इस बार बहुत अच्छा स्कोर चढ़ा हुआ है, तो कट ऑफ के थोड़े बढ़ने के चांसेस है, जिसकी वजह से मैंने 10 नंबर के आसपास जो कट ऑफ को यहां पर इंक्रीज कर दिया है। लगभग 10-12 नंबर के आसपास इंक्रीज हुई है कट ऑफ। तो वही 510 प्लस है, तो जनरल में सेफ जोन है, ओबीसी में 420, ईडब्ल्यूएस में 425, एससी में 330 और एसटी में आपका 120 प्लस है। तो आप एक सेफ जोन में जो है वो दिखाई पड़ेंगे कैंपस के लिए, मेन कैंपस के लिए।
बात करें दो और कोर्सेज की, बीकॉम और बीएलएलबी की, तो बीकॉम जो है वो आपका 650 नंबर का रहेगा। कैसे? एक लैंग्वेज, डोमेन में अकाउंटेंसी और आपका यहां पर जनरल टेस्ट। तो अकाउंटेंसी और जनरल टेस्ट दोनों में मार्क्स इस बार थोड़े थोड़े यहां पे बच्चों के कम हुए हैं। अकाउंटेंसी तो तब भी पिछली बार जैसा ही लगभग दिख रहा है, लेकिन जनरल टेस्ट में मार्क्स डाउन हुए, जिसकी वजह से मैंने कट ऑफ में थोड़ी थोड़ी आपके यहां पर कट ऑफ को मैंने थोड़ा सा यहां पर जनरल टेस्ट की वजह से कम कर दिया है। जनरल में 400 प्लस, ओबीसी में आपका 315, ईडब्ल्यूएस में 330 प्लस, एससी में 200 प्लस और एसटी में आपका 80 प्लस अगर नंबर है तो आप एक सेफ जोन में है और आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बीएलएलबी की बात करूं तो बीएलएलबी का थोड़ा सा सीन है यहाँ पे। बीएलएलबी में क्या है कि आपका जोड़ने का तो वही पैटर्न है, एक लैंग्वेज, लीगल स्टडीज और जीटी। ठीक, जीटी का लेवल जरूर बढ़ा है, नो डाउट। कहीं ना कहीं 10-15 नंबर पिछले बार से कट ऑफ डाउन जानी चाहिए, कहीं ना कहीं मैंने कम भी किया है। लेकिन एक बात समझिएगा, तब भी आपको ये कट ऑफ काफी हाई दिख रही होगी। इसके पीछे का रीजन है, देखिए होता क्या है कि बीएलएलबी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी बीएचयू होती है। अब बीएचयू में क्या है कि यहाँ पर 550 नंबर का होता है, क्योंकि वो लोग लैंग्वेज को 50% वेटेज देते हैं। अब वहां पर क्या है कि बीएलएलबी में, बीएचयू में सीट्स बहुत कम है, 60-65 सीट है, तो होता क्या वहां पे कट ऑफ बहुत भागती है। वो 550 में 480, 485 नंबर तक की जो है वो कट ऑफ जाती है। लेकिन जहां पर बीएचयू की बंद होगी ना, वहीं से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ चालू हो जाती है, जिसकी वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो बीएलएलबी के केस में आपको हाई दिखेगी। यहां पर तो जनरल में 510 प्लस, ईडब्ल्यूएस वही 470, ओबीसी में मैं ये कहूंगा कि आप 400 प्लस है ना तो ज्यादा सेफ जोन में, क्योंकि ये फिर वही बात हुई कि उस साल ओबीसी के कैंडिडेट्स कितने, उनकी परफॉर्मेंस कैसे, उन सब चीजों पे यहाँ पर डिपेंड करने लगता है। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो ओबीसी से ज्यादा दिख रही है। उसके पीछे का रीजन है, मैंने कहा कि यहां पर जो मैंने कट ऑफ लिखा है वो मेरा 2022 का बेसिस है, तो मैं तो यही कहूंगा कि ओबीसी वाले यही मान के चलें जिनका 420 प्लस है, वो अपने आप को सेफ जोन में अगर चलें तो ज्यादा बेटर है। ये 2022 के बेसिस पे मैंने कम ज्यादा किया, तो उस हिसाब से जो है वो हो सकता है कुछ वैसा उस ईयर में कुछ ऐसा ओबीसी कैंडिडेट साथ रहा हो, लेकिन सेफ जोन यही कि अगर आप 420 प्लस है तो ज्यादा बेटर कंडीशन है। एसटी कैटेगरी में तो मात्र पिछली बार जो है वो 30 नंबर पे एडमिशन हुआ था लास्ट कट ऑफ जो है वो 30 नंबर तक गई थी, तो इस बार मैंने उसको बढ़ा के लिखा कि 70-100 नंबर है, तो आप एक सेफ जोन में है। अब एक बात यहां पर और सुनिएगा, ये जो भी कट ऑफ मैंने आपको बताई है ना, ये पहले राउंड की कट ऑफ नहीं है। ये ऐसा है कि इतने तक एडमिशन आपके होने के चांसेस होंगे। जो पहली कट ऑफ होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ के आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यही बीए की ही कट ऑफ में बात करूं, तो जो पहली कट ऑफ होगी वो कहीं ना कहीं आपकी जो है वो आपको यहां पर ये 600 के आसपास की दिखेगी, 580 से लेके 600 के बीच की आपकी पहली कट ऑफ दिखेगी। तो ये भी समझिएगा कि ये आपके एडमिशन के लास्ट तक की बातें हैं। आप इनसे जितना ऊपर हैं, आप अपने आप को मान के चलिए कि आपको अच्छे सब्जेक्ट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। इस बात को समझ लीजिएगा। जैसे बीए में जो पिछली बार था वो टोटल 900 नंबर का पेपर था, जीटी 300 का होता था। अब इस 900 नंबर में जो लास्ट एडमिशन हुआ जनरल का वो 545 पर हुआ, ये लास्ट एडमिशन था। लेकिन जो पहली कट ऑफ आई वो आपके 600 से ज्यादा की आई थी, लगभग 610 के आसपास की पहली कट ऑफ थी। लास्ट जो है वो 545 पर एडमिशन जो जाके क्लोज होता हुआ दिखा। ठीक, तो आप जितना ऊपर होंगे इस स्कोर से उतना अच्छे सब्जेक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आप पहली कट ऑफ में आएंगे, निश्चित तौर पे आपको अपने सब्जेक्ट जो वो मिलेंगे। आप धीरे धीरे जैसे सब्जेक्ट में सीट भरती जाएगी वैसे वैसे जो वहां पर आपको जो सब्जेक्ट बचेंगे उसी में एडमिशन लेना होगा। तो देखिए एडमिशन की बात आएगी तो अगर आप इतना स्कोर है या इससे 5-10 नंबर कम है चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वहां पर ऐसा केस हुआ कि आप बात कर रहे हो अच्छे सब्जेक्ट की, तो जितना ऊपर होंगे आप इस स्कोर से उतना ही आप सेफ जोन में होंगे अच्छे सब्जेक्ट्स के लिए। अब मेरे हिसाब से आपको यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये एनालिसिस से रिलेटेड आपको कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। आप अपने स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा रहा आपका स्कोर, और फिर आपके चांसेस क्या दिख रहे हैं वो भी बताइए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत